मेरे भीतर के शिव को नमन, आपके भीतर के प्रकाश को प्रणाम। मेरे प्रिय साधकों, उस मानसरोवर की कल्पना कीजिए जहां जल स्थिर है और वायु मौन। उस नीरवता के बीच एक बीज कीचड़ की गहराइयों से ऊपर उठता है। वह जल की सतह को चीरता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। वह सूर्य की पहली किरण को चूमता है और खिल उठता है। यही है पद्म, कमल। और जब हमारा शरीर उस कमल की आकृति धारण करता है तो उसे हम कहते हैं पद्मासन। पद्मासन केवल शरीर की एक स्थिति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विन्यास है, एक पवित्र ज्यामिति है जो मृत्य मनुष्य को अमृतत्व की ओर ले जाती है। पृथ्वी और आकाश का मिलन। जब हम अपनी जंघाओं को मोड़कर पैरों को एक दूसरे पर स्थापित करते हैं तो हम केवल बैठ नहीं रहे होते, हम अपनी ऊर्जा का एक बंद घेरा, सर्किट बना रहे होते हैं। हमारी जो ऊर्जा आमतौर पर पैरों के माध्यम से पृथ्वी में बहकर लुप्त हो जाती है, वह इस आसन में रुक जाती है। वह अपान वायु ऊपर की ओर मुड़ती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का संचार करने लगती है। पद्मासन में बैठने का अर्थ है संसार की भाग दौड़ को थाम देना। हमारे पैर, जो हमें हर पल कहीं न कहीं ले जाने के लिए आतुर रहते हैं, इस मुद्रा में आकर शांत हो जाते हैं। यह शरीर की वह स्थिति है जहां चंचलता का अंत और चेतना का प्रारंभ होता है। मेरुदंड, प्रकाश का मार्ग। जैसे ही आपके पैर स्थिर होते हैं, आपका मेरुदंड, स्पाइन, स्वतः ही सीधा हो जाता है, जैसे कमल की नाल सीधी होकर आकाश की ओर ताकती है। योग की भाषा में हमारा मेरुदंड वह राजमार्ग है जिस पर कुंडलिनी शक्ति यात्रा करती है। पद्मासन में बैठने पर शरीर का निचला हिस्सा एक मजबूत नींव बन जाता है और ऊपरी हिस्सा एक मंदिर की तरह भव्य। इस मुद्रा में आधार मिट्टी की तरह दृढ़ और अडिग है। हृदय कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल और खुला हुआ है। शीर्ष ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। अंतर्मन का प्रस्फुटन एक योगिनी होने के नाते मैं आपसे कहती हूँ, पद्मासन को बलपूर्वक सिद्ध न करें। कमल कभी जोर लगाकर नहीं खिलता, वह समय आने पर धैर्य के साथ खुलता है। यदि आज आपके घुटने धरती को नहीं छू रहे या शरीर में अकड़न है तो घबराएं नहीं। वह अकड़न आपके अतीत के संचय हैं। श्वास को गहरा करें और हर छोड़ती हुई श्वास के साथ उस तनाव को विसर्जित करें। जब आप पद्मासन में स्थिर होते हैं तो मन का शोर शांत होने लगता है। आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं रह जाते, आप एक यंत्र बन जाते हैं, एक ऐसा माध्यम जिससे ब्रह्मांड का संगीत प्रतिध्वनित हो सके। आइए हम इस आसन में बैठें, इसीलिए नहीं कि हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, बल्कि इसलिए ताकि हम जान सकें कि हम स्वयं ही वह लक्ष्य हैं। हम ही वह कीचड़ हैं, हम ही वह जल हैं और हम ही वह दिव्य कमल हैं जो हर परिस्थिति में अछूता और पवित्र रहता है।